नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः मृणमो सुधकेवलीभणितं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। चर्चा चल रही है अपनी गाथा 102 पर। बीच में कुछ प्रश्न आए थे कल कि आत्मा शुद्ध कैसे अनुभवन करना, अशुद्ध है उसे शुद्ध कैसे माने, और अगर शुद्ध कहा है तो किस अपेक्षा कहा है, वो चर्चा अपनी कल हुई। अब गाथा 102 पूरी करते हैं। पेज नंबर 286 हिंदी की गाथा पढ़ते हैं। जो भाव जीव करे शुभाशुभ उस ही का करता बने, उसका बने वो कर्म आत्मा उस ही का वेद। तो यहाँ ये कहते हैं आत्मा जिस शुभ या अशुभ कर्म को करता है उस भाव का ही कर्ता होता है और वो भाव उसका कर्म होता है, और जीव उस भाव का ही भोक्ता होता है। ठीक है, देखिए पेज नंबर 287। रिपीट अभी करेंगे, आएगी अभी बात। कल तो वो प्रश्न पूछा था ना भाई साहब ने, हाँ, कि शुद्ध का अजपा जाप कैसे जपें, तो उस पर वो चर्चा आई थी कि शुद्ध का मतलब कि अभी तो हम अशुद्ध हैं, अब हमें लग तो रहा है कि अशुद्ध है, तो फिर शुद्ध का चिंतन कैसे करें। तो वहाँ बताया था शुद्ध का मतलब कि परद्रव्य और परद्रव्य के भावों से भिन्न हूँ और अपने भावों से अभिन्न हूँ, इसका नाम है शुद्ध। ठीक है ना, वो तो है ही। पर्याय दृष्टि से रागादि मिटे तो शुद्ध होगा। देखिए पेज नंबर 287 तात्पर्य वृत्ति, ये 102 नंबर गाथा की टीका। शुद्ध निश्चय से चिदानंद एक स्वभाव रूप आत्मा एक है। ठीक है, आत्मा एक है, कैसा है, चिदानंद स्वभाव वाला। अथवा अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा देखें तो साता असाता रूप उदय अवस्था से, ठीक है, साता असाता का उदय जो हुआ उससे, तीव्र मंद स्वाद से, तीव्र मंद स्वाद माने कि कर्म का उदय कभी तीव्र है कभी मंद है, सुख दुख रूप से दो भेद करने वाला होकर आत्मा जिस शुभ अथवा अशुभ भाव को करता है वह स्वतंत्र रूप से, क्योंकि अपनी उपादानगत योग्यता से हुआ ना, व्यापक होने के कारण, माने अपने उस शुभ अशुभ भाव में स्वयं व्याप्त होने के कारण उस भाव का स्पष्ट रूप से करता है। कौन? जिसका वो भाव है। समझ में, किसका है वो भाव? जीव का। वही उसका शुभाशुभ भाव रूप कर्म है। वह आत्मा उस शुभ अशुभ रूप भाव कर्म का स्वतंत्र रूप से भोक्तृत्व होने के कारण भोगता है, माने खुद ही करता है और खुद ही भोगता है, किसी ने जबरन कराया नहीं। समझ में आया? और तू इसको, इसके सुख दुख को भोग, ऐसा भी कोई जबरन
कराता नहीं, खुद ही भोगता है, खुद ही करता है। देखो एक ईश्वर न्याय है, 47 न्यायों में एक ईश्वर नाम का न्याय है। ईश्वर न्याय क्या कहता है कि आत्मा स्वयं प्रभु है। किस लिए? कि स्वतंत्र होने के लिए तो है ही स्वतंत्र, लेकिन परतंत्र होने के लिए भी स्वतंत्र है। समझ में आया इसकी स्वाधीनता कैसा? कि मैं चाहे स्वाधीन रहूं, मैं चाहे पराधीन रहूं, मैं चाहे अपने कमरे में बंद रहूं, मैं चाहे घूमूं, इसका नाम है पूर्ण स्वाधीनता। यानी स्वतंत्र रहने के लिए तो स्वतंत्र है ही, परतंत्र होने के लिए भी स्वतंत्र है। समझ में आया ना? अपनी भूल से ही तो होता है, नहीं तो कोई दूसरा इसको कैसे बांध सकता है? क्या कर्म मुझे जबरन दुखी कर सकते हैं क्या? अपनी सुध भूल आप दुख पाए। मैं भ्रम्यो अपन को विसरिया, अपने आप को भूल कर हैरान हो रहा हूँ, किसी दूसरे ने मुझे हैरान नहीं किया। इसका नाम है स्वतंत्र रूप से मैं स्वयं अपने भाव का करता हूँ, और जो भाव मैंने किया अब उसके रस को भोगता भी है, उसका अनुभव करता है, सुखी दुखी होता है। लेकिन द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है। अपने भाव का तो कर्ता भोक्ता है, लेकिन द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है। कुछ विशेष अज्ञानी जीव अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व रागादि भावों का ही करता है। कौन? अज्ञानी। किनका करता है? अशुद्ध भाव का। कैसे? अशुद्ध उपादान रूप से, क्योंकि वो स्वयं ही उस अशुद्ध भाव रूप परिणमित हुआ। तो उस अशुद्ध भाव का कारण कौन? जिस अशुद्ध भाव रूप से परिणमित हुआ, उस अशुद्ध भाव का कारण कौन? जो हम कर्म को कहते हैं वो तो निमित्त की अपेक्षा कहते हैं, असली कारण तो उपादान होता है ना। तो अशुद्ध रूप परिणमित हुआ तो उसका उपादान अशुद्ध। द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है, अपने मिथ्यात्व रागादि भावों का ही करता है। कौन? ज्ञानी या अज्ञानी? अज्ञानी। ज्ञानी क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानी को मिथ्यात्व रागादि भाव होते ही नहीं। समझ में आया? जो मिथ्यात्व के साथ होने वाला राग है वो तो अज्ञानी को ही होता है, इसलिए अज्ञानी उसका करता है। ज्ञानी को ऐसा मिथ्यात्व राग नहीं होता, उसको तो सम्यक ज्ञान होता है, तो वो सम्यक ज्ञान का करता है। लेकिन भूमि का प्रमाण जितना राग हुआ उसका तो वो भी करता ही है, क्योंकि उस भाव रूप परिणमित होता है और उसका भोक्ता भी होता है। अगर उस भाव से दुखी ना हो तो उस भाव को मिटाने का पुरुषार्थ क्यों करे? समझ में आया? माने मुनिराज हैं 6वें 7वें गुण स्थान वाले, अभी उनके जितना राग शेष है बहुत थोड़ा सा है संजुलन कषाय का, उसको भी मिटाने का उपाय करते हैं कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि जो है वो भी उनको दुख रूप है। समझ में आया? वह अशुद्ध निश्चय यद्यपि द्रव्य कर्म के कर्तृत्व रूप असद्भूत व्यवहार की अपेक्षा निश्चय नाम पाता है। अब ये क्या कहा? थोड़ा सा याद करो, हमने नए चक्र पढ़ा, उसमें व्यवहार नए के कितने भेद किए? मूल में 2 भेद, सद्भूत और असद्भूत। ठीक है? असद्भूत बताता है परद्रव्य के साथ अपना संबंध, सद्भूत परद्रव्य के साथ संबंध नहीं बताता, एक अभेद द्रव्य को भेद करके समझाता है। अब जो असद्भूत व्यवहार नय है वो तो जीव को परद्रव्य का कर्ता कहता है। ठीक है? लेकिन जो अशुद्ध निश्चय नय है वो परद्रव्य का कर्ता नहीं कहता, वो रागादि का कर्ता कहता है। तो उस असद्भूत के सामने ये जो अशुद्ध निश्चय है ये निश्चय संज्ञा पाता है।
क्योंकि वो तो बिल्कुल बाहर के उससे संबंध बता रहा है, लेकिन ये तो अपने भाव से संबंध बता रहा है, तो उसके सामने तो ये निश्चय संज्ञा पाता है। लेकिन अगर इसी के सामने शुद्ध निश्चय नय खड़ा करें, किसके सामने? अशुद्ध निश्चय नय के सामने अगर शुद्ध निश्चय नय को खड़ा करें तो ये अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार ही है। क्या है? व्यवहार ही है। आप ये बताओ, आप गोरे हो कि काले हो? हैं? गोरा नहीं, काला नहीं, भगवान आत्मा। अभी उस अपेक्षा नहीं पूछ रहे। अब आप ये देखो कैसे हो कि आपके बगल में काला व्यक्ति बैठा दे, साउथ अफ्रीका वाला, तो आप गोरे हो। वो आपके सामने अमेरिका वाला बिठा दें तो आप काले हो। समझ में आया? तो जो अशुद्ध, मैंने जिसको निश्चय ने कहा कि रागादि का कर्ता आत्मा है, इसको निश्चय ने वो जो परद्रव्य का कर्ता कहता था असद्भूत व्यवहार ने, उसकी अपेक्षा तो ये निश्चय नाम पाता है। लेकिन इसके सामने जब हम शुद्ध निश्चय ने की बात करते हैं, है ना, तो जो आत्मा को त्रिकाल ज्ञान स्वरूप चेतना स्वरूप कहता है, उसके सामने ये बात व्यवहार हो जाएगी। यानी अशुद्ध निश्चय ने शुद्ध निश्चय ने के सामने व्यवहार हो जाता है। जैसे हमने एक लाइन खींची, लंबी की छोटी, उसके बगल में उससे लंबी खींच दो तो वो छोटी, और उससे छोटी खींच दो। समझ में? अपेक्षा से कथन है। प्रश्न, हे भगवान, आपके द्वारा रागादि का अशुद्ध उपादान रूप से कर्तृत्व कहा गया है, वह उपादान शुद्ध अशुद्ध के भेद से दो प्रकार कैसे है? ये चर्चा चली थी ना कि उपादान अशुद्ध कैसे हो सकता है? आत्मा तो शुद्ध ही है, तो फिर अशुद्ध पर्याय आई कहाँ से? इसी की ओर विस्तार से चर्चा कल हो गई। किसी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लेना, कोई शल्य नहीं रहनी चाहिए। समझ में है? क्योंकि फांस तनकसी तन में साले, अगर कहीं भी थोड़ी सी शंका होगी तो फिर आनंद नहीं आएगा। हाँ, क्लियर करना है। अच्छा, तो आपने सुना? आप एक बार सुनना, वैसे स्पष्ट हो जाएगा। नहीं हो तो फिर पूछ लेना। हे भगवान, आपके द्वारा उपादान शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार कैसे है? हमने तो सुना था कि आत्मा में शुद्ध होने की ही शक्ति है, तो शुद्ध उपादान होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि उपादान शुद्ध और कार्य अशुद्ध। बात समझ में आ रही है? तो उसे कहा जाता है, अभी समझना बात, तपे हुए लोहे के पिंड के समान उपाधि वाला लोहा अशुद्ध उपादान है। देखो, जो लोहे का गोला है उसका स्वभाव है ठंडा रहना, लेकिन वो गर्म हुआ ना, क्यों हुआ? उसमें थी तो हुआ, तो वो अशुद्ध उपादान है। अगर नहीं होती ऐसे गर्म होने की शक्ति तो वो कितने ही आप अग्नि में डालना, लेकिन वो गर्म नहीं होगा। बताया था हमने, जैसे अभ्रक हीटर पे जो प्लेट लगती है वो गर्म नहीं होती, क्योंकि उसमें गर्म होने की योग्यता नहीं है। लोहे में गर्म होने की योग्यता है, ठीक है, तो वो उपाधि स्वभाव वाला होता हुआ। अब देखो, योग्यता तो अपनी है, लेकिन वो योग्यता ऐसी है कि कर्म का निमित्त बने तो ये अशुद्ध रूप होए, ऐसी अपनी योग्यता है। यही समझने की बात है। अगर निमित्त की वजह से हो, हाँ, मैंने अपनी योग्यता ये ऐसी है, जैसे अपनी योग्यता ऐसी है ना, जब हम अच्छी जगह बैठते हैं तो अपने परिणाम अच्छे होने लगते हैं, और जब हम बुरी जगह बैठते हैं तो परिणाम बुरे होने। अभी दुकान पे, हाँ, ये नैमित्तिकपना है, अभी उसकी चर्चा तो समझते हैं आप सब। तो ऐसी योग्यता है कि जैसा निमित्त होता है बिल्कुल वैसे ही ये कार्य रूप परिणमित होता है। इसका नाम है विभाव रूप योग्यता। इसी को कह रहे हैं अशुद्ध उपादान।
तो तपे हुए लोहे के पिंड के समान उपाधि वाला लोहा अशुद्ध उपादान है, वो चारों ओर से पानी को खींचता है। जो तपा हुआ लोहा है ना, वो पानी को खींचता है, सोखता है। तो पानी को खींचना उसका स्वरूप नहीं है, लेकिन उसमें योग्यता कहाँ से आई? वो तपा हुआ था, इसलिए उसमें ऐसी संसारी जीव में योग्यता है। कैसी? कि कर्मों को आकर्षित करे। सिद्ध भगवान में ऐसी योग्यता नहीं है कि कर्मों को आकर्षित करे। जैसे तपा हुआ लोहे का पिंड पानी में डालो, क्या होगा? खींचेगा नहीं, खींचेगा पानी को। तो कहाँ से आई उसमें योग्यता? योग्यता तो उसकी अपनी है, लेकिन चूंकि वो तपा हुआ है इसलिए उसकी वो योग्यता है। ऐसी संसारी जीव में कर्मों को बांधने की योग्यता है, ना हो तो उसको कर्म बंध भी नहीं हो, तो अशुद्ध उपादान। तथा सोने के शुद्ध पीलापन आदि गुणों के समान निरूपादि वाला सोना शुद्ध उपादान है। माने जो नैमित्तिक है वो अशुद्ध उपादान के कारण, और निमित्त के बिना जो स्वाभाविक दशा होती है उसका कारण वो शुद्ध उपादान। जैसे सोने का पीलापन है, वो उसका स्वाभाविक भाव है, ठीक है ना, उस किसी निमित्त के कारण नहीं है। सोने के शुद्ध पीलापन आदि गुणों के समान निरूपादि वाला सोना शुद्ध उपादान है। अनंत ज्ञान आदि गुणों का सिद्ध जीव शुद्ध उपादान है। माने जो अनंत ज्ञान आदि गुण हैं उनका, अनंत ज्ञान आदि गुणों का सिद्ध जीव शुद्ध उपादान है। माने सिद्ध भगवान शुद्ध उपादान है और संसारी अशुद्ध उपादान है, इसलिए उनके अनंत गुण व्यक्त हैं और हमारे विकार हो रहा है। तथा उष्ण आदि गुणों का अग्नि शुद्ध उपादान है। देखो उष्णता ये अग्नि का स्वभाव है, तो अग्नि शुद्ध उपादान, तभी तो उष्णता रूप परिणमित हुई। लेकिन जल गर्म हुआ ये अशुद्ध उपादान। वो लोहे का पिंड जल को खींच रहा है, वो गर्म लोहा अशुद्ध उपादान। इस तरह अशुद्ध व शुद्ध उपादान के दो भेद हैं। यह व्याख्यान उपादान कारण के कथन के काल में शुद्ध तथा अशुद्ध उपादान रूप से सर्वत्र जान लेना चाहिए। माने अब जहाँ भी ये बात आए आप सब जगह लगा लेना कि शुद्ध उपादान क्या और अशुद्ध उपादान क्या। बात समझ में आ गई? चलें आगे। अब गाथा 103। न च प्रभावः केनापि कर्तुम पार्येत। अब ये कहते हैं कि प्रभाव को कोई नहीं कर सकता। प्रभाव माने पर द्रव्य के भाव को कोई दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता। मान सकता है लेकिन कर नहीं सकता। जो जम ही गुणे दव्ये सोअन्नम मिदुन संकमदि दव्ये सोअन्नम संकंतो कहतम परिणामय दव्वम। जो द्रव्य जो गुण द्रव्य में संक्रमे अनसंक्रमा किस भांति वह पर द्रव्य प्रणमावे। संक्रमण क्या होता है? संक्रमण माने होता है पलटना। संक्रमण माने पलटना। जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे तो माने बच्चे की मम्मी हमारे पास छोड़ जाती थी और क्या कहती थी, भैया इसको ऐसा एक्सपर्ट कर दो, इसे ट्रेंड कर दो एकदम फर्स्ट क्लास फर्स्ट है। हम भी कहते हाँ जी कर देंगे। और फिर आता था फेल, और जब फेल आया तो उसकी मम्मी लड़ने आती थी कि क्या पढ़ाया जी आपने, क्या पढ़ाया।
तो हम ये कहते थे हम इसके दिमाग में थोड़ी ना घुस जाएंगे, हम तो समझा ही सकते हैं, पढ़ा ही सकते हैं। हाँ, अब उसे इंटेलिजेंट तो हम तब बना सकते हैं जब मैं उस रूप परिणमित हो जाऊं। इसका नाम है संक्रमण। मैं उसके दिमाग में घुस जाऊं। खरबूजा खरीद के लाए, सब्जी वाले ने कहा भाई साहब गारंटी का मीठा है, गारंटी का मीठा है, ले जाओ ले जाओ। ले आए, घर ला के देखा बिल्कुल बेकार, वापस देने गए कि भाई साहब मैं खरबूजे में थोड़ी ना घुस रहा हूँ अंदर। समझ में आया? वही नहीं क्या, यानी मैं उस भाव रूप से संक्रमित हूँ तब तो मैं उसका कर्ता बनूँ, लेकिन मैं उस भाव रूप से संक्रमित, मैंने उस भाव रूप से पलट नहीं सकता, तो मैं कर कैसे सकता हूँ? लेकिन ये बात जब हम असफल होते हैं तब तो हम कह देते हैं, जैसे रोटी बेकार हो गई, सब्जी बेकार हो गई, ठीक है ना, आपने कंप्लेंट की कि मैडम ये कैसी सब्जी बनाई, कि मैं सब्जी में मैं थोड़ी ना घुस जाऊंगी, अब सब्जी आई ऐसी रही है, घी आई कड़वा रहा है, मैं थोड़ी ना बन जाऊंगी उसमें। तब तो ये कहता है कि मैं संक्रमित नहीं होता। लेकिन जिस दिन बढ़िया बन जाए तब ये नहीं सोचता कि मैं थोड़ी ना संक्रमित हुई हूँ, आज का घी ही बढ़िया है, तब ये नहीं सोचता। समझ में आया? ये छल है इस जीव का। तो जहाँ फेल हो जाता है तब कहता है भैया हुई है वही जो राम रचि राखा, हम कर क्या सकते हैं। और जब हो जाए तो भले कहे कि जी मेरा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का है, लेकिन मानता क्या है कि मैंने किया है। अब जब बच्चा 100 में से 100 नंबर ले आता है तो मास्टर जी पोस्टर छपवाते हैं उसका कि हमारा ये बच्चा हमने पढ़ाया, 100 में से 100 लेके आया। और जो 100 में से 0 लाया वो कि उसके भी तुम जिम्मेदार हो कि तुमने क्यों नहीं पढ़ाया। तो कहता है पढ़ाया तो है लेकिन वो पढ़ा ही नहीं। बात समझ में आई? तो यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करे, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले उसमें घुसे, उस रूप परिणमित हो जाए। समझ में आया? तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप जब संक्रमित नहीं हो सकता तो वो उस दूसरे द्रव्य का कुछ क्या कर सकता है। समझ में आया? हर बच्चे की अपनी योग्यता है। समझ में? लोग क्या समझते हैं मास्टर जी हैं तो इनका बच्चा तो फर्स्ट आता होगा, पता चले मास्टर जी का बच्चा 0 लाता है। समझ में आया? लोगों को लगता है कि चलो ये तो बेईमानी है, हमारे बच्चे को तो नहीं पढ़ा रहे, ये तो अपने बच्चे को फर्स्ट ले आएंगे। तो कोई ला सकता है क्या किसी को? ये हमारा भ्रम है। समझ में आया? तो इसलिए बिना मतलब का बोझा ढोते हैं हम ये कहते हैं साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाया। और ये पढ़े लिखे हैं तो इनका बच्चा कलेक्टर बन गया, हमारा कहाँ से बने। ये सब कहने की बात है। समझ में आया? कि कोई किसी के पढ़ाने से नहीं पढ़ता, कोई किसी में बुद्धि नहीं डाल सकता, सबकी अपनी अपनी योग्यता है, अपना कर्म का उदय है, उस योग्यता को कोई नहीं पलट सकता। बात समझ में? हम बिना मतलब का अहंकार करते हैं और बिना मतलब हैरान परेशान होते हैं कि बताओ हम पढ़े लिखे सब बात, फिर भी हमारा बच्चा नहीं पढ़ता। तो यहाँ कहते हैं गाथा 103, जो वस्तु जिस द्रव्य में और गुण में वर्तती है, क्या कि जो वस्तु जिस द्रव्य गुण में वर्तती है, तो वस्तु वर्तती है कि नहीं वर्तती? वर्तती का मतलब क्या है? वर्तना माने परिणमना, वर्तती है माने परिणमित होती है। तो वस्तु जिस द्रव्य में और गुण में वर्तती है, क्योंकि द्रव्य गुण के अलावा कोई और वस्तु नहीं है, वह अन्य द्रव्य में तथा गुण में संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। संक्रमण माने बदल कर अन्य रूप नहीं हो जाती। अन्य रूप से संक्रमण को प्राप्त ना होती हुई वह वस्तु अन्य वस्तु को कैसे परिणमन करा सकती है? ठीक है, खीर किसने बनाई है? दूध ने, चावल ने, या बनाने वाली महिला ने?
आप भी देख लो, खीर रूप कौन संक्रमित हुआ? दूध दही हुआ कि महिला हुई? समझ में आया? हर जगह ये बात लगाना आप। मैंने आजकल इतनी क्लासें चल गई हैं, क्लासें कैसी कि फिजियोथेरेपी की, स्ट्रेस रिलीज़ की, मेडिटेशन की, हर बंदे के पास पहले तो बच्चे ट्यूशन जाते थे, अब बड़े बूढ़े सब के साहब हमारी 1 घंटे की इस चीज़ की थेरेपी की क्लास है, हमारी इस चीज़ की स्ट्रेस रिलीज़ की क्लास है। तो स्वाध्याय से बढ़िया कोई क्लास नहीं है। सारी आपकी माने जितने मानसिक दुख हैं सब दूर हो जाएंगे, सारी बीमारियां भी मिट जाएंगी। एक तो पुण्य के उदय से मिटती हैं, तो स्वाध्याय के काल में कषायमंद होने से पुण्य अपने आप बनता है। दूसरा, जब आपके वस्तु का स्वरूप सही समझ में आता है तो दुख अज्ञानता से था, सारा बोझा अज्ञानता का था, और अज्ञानता मिट गई तो हल्के हो गए, स्ट्रेस दूर हो गया। समझ में आया? तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप परिणमित नहीं हो सकती तो वो उसको कैसे परिणमन करा सकती है? जगत में जो कोई जितनी वस्तु जिस किसी जितने चैतन्य स्वरूप या अचैतन्य स्वरूप द्रव्य में और गुण में निज रस से ही अनादि से ही वर्तती है, वह माने जो चेतन है वो अपने चेतन द्रव्य गुण में, जो अचेतन है वो अपने अचेतन द्रव्य गुण में अनादि से अपने स्वभाव से ही वर्तती है, वह वास्तव में अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने से, माने उसकी लक्ष्मण रेखा से वो बाहर नहीं आ सकती। चेतन है तो अपने चेतन में ही परिणमित होता है चेतन रूप, अचेतन अपने अचेतन रूप द्रव्य गुण पर्याय में परिणमित होता है, उसी में अपने उतने द्रव्य गुण पर्याय में वर्तती है। परंतु द्रव्यांतर माने एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य रूप या फिर गुणांतर अपने गुण से दूसरे गुण रूप संक्रमण को प्राप्त नहीं होती, और द्रव्यांतर या गुणांतर संक्रमण को प्राप्त न होती हुई वह अन्य वस्तु को कैसे परिणमित करा सकती है? कभी नहीं करा सकती। इसलिए प्रभाव किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। मैंने आपको युक्तियां दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, ताकि बुद्धि में हमारी बुद्धि इस बात को स्वीकार कर ले कि यथार्थ में मैं परद्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। जो द्रव्य स्वभाव है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। तो ये द्रव्य स्वभाव क्या है? ये द्रव्य स्वभाव क्या है? हाँ बताओ। अच्छा, द्रव्य कितने हैं? 6 के 6 द्रव्यों का अपना अपना स्वभाव है ना। एक का क्या है कि चेतना, एक का नहीं चेतना माने स्पर्श रस गंध वर्ण है। तीसरे का क्या है? गति में निमित्त होना, एक का स्थिति में निमित्त होना, एक का परिवर्तन में, एक का अवगाहन में। ऐसे सबके अपने द्रव्य स्वभाव हैं, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। चेतन को जड़ नहीं कर सकते, जड़ को, इसका नाम है द्रव्य स्वभाव को कोई नहीं बदल सकता। ये वस्तु की मर्यादा है। तात्पर्य वृत्ति। अब परभाव को किसी भी द्वारा उपादान रूप से किया जाना संभव नहीं है। देखो, निमित्त तो होते हैं सब वो, लेकिन कर्तापना नहीं है। लेकिन जो उपादानपना वो नहीं होता। जो चेतन या अचेतन गुण, जिस चेतन या अचेतन गुण, जिस चेतन या अचेतन द्रव्य में अनादि संबंध रूप स्वभाव से ही प्रवर्तमान हैं, विद्यमान हैं, वह अन्य द्रव्य में संक्रमित नहीं होता है। वह चेतन या अचेतन गुण कर्ता होकर माने उपादान रूप से अन्य से भिन्न द्रव्य रूप होकर कैसे परिणमन करा सकता है? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न रहता है, उस रूप नहीं होता, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता।
हाँ, ये जो चेतन है ना, ये विकल्प करता है, मिथ्या विकल्प, कि मैं इसका ऐसा कर लूँगा, उसका वैसा कर लूँगा, मैं ये निपटा लूँगा, मैं वो कर लूँगा। इन विकल्पों में माने चला जाता है। माने जितने भी जीव मरे आज तक ऐसा कोई है कि जिसका कि काम निमट गया और फिर गया हो? 100 साल का बुढ़ा मरता, वो भी अधूरे काम छोड़ के मरता है। समझ में आया? तो क्या करना कि इसलिए उतना ही फैलाओ जितना समेट सको, अपने काम निपटा के तैयार रहो। मानो अभी ऑर्डर आ जाएंगे और अपनी अटैची उठाकर तुरंत चलना पड़ेगा। तो वह चेतन या अचेतन गुण कर्ता होकर अन्य से भिन्न द्रव्य रूप होकर कैसे परिणमन करा सकता है? किसको? पर द्रव्य। अपने आप तो अपने परिणमन रूप परिणमित हो ही रहा है, उपादान रूप से कैसे कर सकता है? किसी प्रकार भी नहीं। देखो गाथा 104, ये सब उसी का विशेष खुलासा चल रहा है कि किसका करता है। अब आप ये देख रहे हो ना, कर्ता कर्म अधिकार में सब जगह यही बात आ रही है कि आत्मा करता है, लेकिन किसका? अपने भाव का। तो इसमें ये बात भी आ गई कि पर भाव का कर्ता आत्मा, तो सही कर्ता कर्म की व्यवस्था समझा रहे हैं। तो जो हम विपरीत मानते थे तो वो सब दूर हो जाएगी। उपरोक्त कारण से आत्मा वास्तव में उद्गल कर्म का अकर्ता सिद्ध हुआ। किसका अकर्ता है आत्मा? उद्गल कर्म का। अभी वो बात नहीं आ रही कि अपने परिणाम का भी अकर्ता है, आएगी तब देखेंगे जहाँ आएगी, है ना। अभी तो जो आ रही है उतना समझ लो बस। गाथा पढ़ते हैं। दव्य गुणस्य यादा ना गुण दीपोगलमयम ही कम्मम ही तम उभयम कुवंतो तम ही कहम तस्य सो कत्ता। आत्मा करे नहीं द्रव्य गुण उद्गलमयी कर्मो विषय इन उभय को उनमें न करता क्यों ही तत् करता। आत्मा उद्गलमय कर्म में द्रव्य को तथा गुण को नहीं करता, उसमें उन दोनों को न करता हुआ, माने पुद्गल के द्रव्य को नहीं करता, उसके गुणों को नहीं करता, तो उन दोनों को न करता हुआ वह उसका कर्ता कैसे हो सकता है? टीका। जैसे मिट्टी में घट रूपी कर्म, घड़ा तो है कर्म, कर्म माने कार्य, लेकिन वो घड़ा कैसा है? मिट्टीमय है, कुम्हारमय नहीं है। जो कि मिट्टी रूपी द्रव्य में और मिट्टी के गुण में निज रस से ही वर्तता है। कौन? घड़ा। किस में वर्तता है? मिट्टी रूपी द्रव्य में और मिट्टी रूपी गुण में निज रस से, यानी अपने स्वभाव से ही वर्तता है। कौन? घड़ा। उसमें कुम्हार अपने को या अपने गुण को डालता या मिलाता नहीं है। तो घड़े में किसका द्रव्य और गुण है? मिट्टी का, कुम्हार का नहीं है। क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यांतर, कौन बताएगा द्रव्यांतर का मतलब? नहीं, द्रव्यांतर नहीं, सिर्फ द्रव्यांतर का मतलब बताओ। नहीं, आप ज़्यादा बता रहे हो। हाँ, देखो द्रव्यांतर किसे कहते हैं? जिस एक द्रव्य की बात है उसके अतिरिक्त कोई दूसरा, उसको कहते हैं द्रव्यांतर। जैसे मत, मतांतर, सुना है ना आपने? मत, मतांतर। देखो जैसे द्रव्य तो समझ गए कोई एक वस्तु, और द्रव्यांतर क्या? उस द्रव्य के अतिरिक्त कोई अन्य।
उसे कहेंगे द्रव्यांतर। ऐसे गुण और गुणांतर माने इसको छोड़कर बाकी कोई और, उसको कहेंगे गुणांतर। जैसे हम कहते हैं ना जैन, जैनेतर, यानी जैन को छोड़कर बाकी कोई और, वो जैनेतर। ऐसे द्रव्य और इस द्रव्य के अलावा जितने द्रव्य हैं वो कहलाएंगे द्रव्यांतर। तो एक द्रव्य अपने अलावा द्रव्यांतर रूप नहीं होता, माने किसी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, और गुण से गुणांतर नहीं होता, अपने गुण के अलावा किसी और गुण रूप नहीं होता। तो द्रव्यांतर का मतलब कि जिस द्रव्य की बात चल रही है, जो द्रव्य विवक्षित है, उसको छोड़कर अन्य द्रव्य, वो कहलाएगा द्रव्यांतर। ऐसे ही गुण समझना। तो बात उसमें कुम्हार अपने या अपने गुण को डालता या मिलाता नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यांतर यानी अन्य द्रव्य रूप से अथवा गुणांतर रूप में यानी किसी अन्य गुण रूप से संक्रमण होने का वस्तु स्थिति से ही निषेध है। माने वस्तु में ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। द्रव्यांतर रूप में संक्रमण प्राप्त किए बिना, माने जब तक ये खुद दूसरे द्रव्य रूप न पलटे, तब तक अन्य वस्तु को परिणमित करना अशक्य होने से, अशक्य माने असंभव होने से, अपने द्रव्य या गुण दोनों को उस घड़े रूपी कर्म में न डालता हुआ, माने डाल नहीं सकता ना अपने गुण को घड़े के गुण में नहीं मिला सकता। जैसे फेमस होता है ना कि फला कुमार का घड़ा, तो उसने कोई अपना गुण डाल दिया क्या? कि फला की चाय बड़ी फेमस है, फला के छोले कुलचे बड़े फेमस है, तो उसने कोई अपना गुण उसमें डाल दिया क्या? अपने द्रव्य और गुण दोनों को उस घट रूपी कर्म में न डालता हुआ वह कुम्हार परमार्थ से उसका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता। माने अगर उपादान कारण से देखें तो कुम्हार उसका कर्ता नहीं है। इसी प्रकार पुद्गल में ज्ञानावरणादि कर्म, जो कि पुद्गल द्रव्य में और पुद्गल के गुणों में निजरस से ही वर्तता है, माने जो पुद्गल कर्म है वो पुद्गल द्रव्य और पुद्गल के गुणों में ही परिणमित होता है। उसमें आत्मा अपने द्रव्य को या अपने गुण को वास्तव में डालता या मिलाता नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यांतर या गुणांतर रूप से परिणमन करना अशक्य होने से, द्रव्यांतर रूप में संक्रमण प्राप्त किए बिना अन्य वस्तु को परिणमित करना अशक्य होने से अपने द्रव्य और गुण दोनों को ज्ञानावरणादि कर्मों में न डालता हुआ वह आत्मा परमार्थ से उसका कर्ता कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए वास्तव में आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता सिद्ध हुआ। बताओ ये 8 कर्म कौन बांधता है? संसारी जीव के सिद्ध जीव, संसारी जीव। लेकिन अब आगे की बात कि जो 8 कर्म हैं उनको जीव कैसे बांध सकता है? ये तो निमित्त की तरफ से कह रहे हैं, क्योंकि ये उस कर्म रूप परिणमित नहीं हो सकता। यानी कर्म के द्रव्य रूप या गुण रूप ये संक्रमित हो तब ये कर्म को करे। कह रहे भैया कैसा तीव्र ज्ञानावरणी का उदय है कि सुनते सुनते भी कुछ समझ में नहीं आता, स्वाध्याय में बैठे बैठे नींद आ जाती है। कैसा ज्ञानावरणी कर्म का उदय है कि भैया तूने बांधा है तो भोगना भी तुझे ही पड़ेगा। तो ये निमित्त की प्रधानता से किया गया कथन है। इसने कर्म को नहीं बांधा। कर्म को बांधने के लिए पहले इसको स्वयं उद्गल रूप परिणमित होना पड़ेगा। तो ये क्या भोगता है कि कर्म के परिणाम को नहीं भोगता, कर्म के उदय के निमित्त से अपना जो परिणाम होता है अपने उस परिणाम को भोगता है। लेकिन मानता क्या है कि मैंने कर्म को भोगा, यह अज्ञान है। निमित्त की अपेक्षा कहो सो ठीक। जैसे हमें लगता है ना, हमें तो भैया इसने दुखी कर दिया, हमें तो इसने सुखी कर दिया। ठीक है, कथन सही है कि अगर आप निमित्त की अपेक्षा कह रहे हैं तो सही है। और अगर आप ये मान के बैठ गए कि इसी ने मुझे दुखी किया है तो ये गलत है। वो कैसे दुखी करे? वो आपके श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप परिणमित हुए
तो आपको दुखी कर सकता है। लेकिन आपके श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप तो आप परिणमित हो रहे हो, आप अपनी मिथ्या श्रद्धा से दुखी हैं। वो जबरन आपकी मिथ्या श्रद्धा नहीं करा सकता, वो आपको कसाय नहीं करा सकता। कसाय आप करते हैं तो दुखी होते हैं और कहते हैं इसने मुझे परेशान किया। देखो, जिसे लौकिक में भी माने सीट चाहिए, कुर्सी चाहिए हो, माने नेता बनने की जिज्ञासा हो जिसकी, जैसे मंत्री बनना हो, ठीक है ना, वो भी कितना अपने परिणामों को शांत रखता है। सामने वाले गाली भी देते हैं, मुंह पे साई भी डाल देते हैं, चप्पल भी मार देते हैं, तो भी कहता है नहीं नहीं अरे बहन जी कोई बात नहीं। समझ में, वो भी कितना सब्र करता है, दुनिया की गालियाँ भी खाता है। समझ में, वोट मांगने जाता है, कितनी उसको गालियाँ पड़ती हैं। समझ में आया। और जिसे मुक्ति विधि चाहिए हो, समझ में आया, तो उसे तो कितनी समता रखनी होगी। माने जिसे लौकिक उसमें वधू वरने के लिए जाता है तो वहाँ गालियाँ पड़ती हैं, अभी नहीं पड़ती लेकिन भिंड वालों में पड़ती हैं, पड़ती थी, अब ख़त्म, ठीक है। और यहाँ तक कि कपड़े वो छापे मार देते हैं हल्दी के। समझ में आया। माने कितनी बदतमीजी करते हैं। उसके बाद भी क्योंकि लड़की चाहिए तो ये सब बर्दाश्त करते हैं खुशी खुशी। ऐसे ही जिसको मुक्ति वधु चाहिए तो मोक्ष मार्ग में आने वाली जो परिसय हैं उनको समता भाव से सहन करता है, समता रखता है, जरा जरा चीज़ पे नाराज नहीं हो जाता। समझ में आया ना। इसलिए वास्तव में आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता सिद्ध हुआ। अब ये तात्पर्य वृत्ति में जो टीका है उसको कल देखेंगे। बस अभी विषय यही, इसी का पृष्ठपोषण चल रहा है कि जीव पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। माने इतनी युक्तियों से समझा रहे हैं कि हमारी जो ठट बुद्धि है कैसे भी करके कोई भी एक युक्ति फिट बैठ जाए। माने इतने सारे नट लगा लगा के देख रहे हैं कि शायद न जाने कौन सा इसकी बुद्धि में फिट बैठ जाए। समझ में, देखो अब बात तो एक ही चल रही है लेकिन कितने तरीके से कि पहले वो निर्वृत्ते प्राप्य विकार्य, फिर व्याप्य व्यापक, है ना, फिर वो घट रूप उस रूप परिणमित हो सके, संक्रमित करे, तो कितनी युक्तियों से वो बातों को समझा रहे हैं। क्योंकि अगर ये युक्ति दिमाग में फिट हो गई तो आप भेद ज्ञान कर लोगे, हर जगह भेद ज्ञान लगा लोगे कि मैंने बनाया तो क्या मैं इस रूप परिणमित हुआ। ठीक है ना। जिस दिन अच्छा खाना बने उस दिन श्रीमती कहती हैं अरे खाना बताओ कैसा बना है, कैसा बना है, कैसा बना है। और जिस दिन उसको पहले ही पता है कि खराब बना है उस दिन एक बार नहीं पूछेगी कैसा बना, कैसा बना, कैसा बना, और आप खुद ही बता दोगे तो घर में झगड़ा होगा। आप ये सोचो, वहाँ भी तो विचारना चाहिए कि भैया ये सब्जी रूप में परिणमित नहीं होता। अच्छा, वो करता नहीं और मैं भोगता नहीं। वो तो अपने को समझती है कि मैं करता, वो हम समझते हैं कि हम भोगता। हमने खाया स्वादिष्ट खाना, ठीक है, उसका भोजन का स्वाद ये जीव भोग नहीं सकता और उसमें स्वाद को महिला डाल नहीं सकती। समझ में है। हमें लगता है कि दो पहिए की गाड़ी है, ऐसी चलती है कि वो उसमें स्वाद डालती है और हम उस स्वाद को भोगते हैं, कि ना वो डालने की करता और ना हम भोगने के। क्योंकि अगर उसे भोगें तो पहले पुद्गल रूप होना पड़ेगा, उसको भी पुद्गल रूप होना पड़ेगा। ये निमित्त का कथन है। समझ में आया कि दो पहियों से गाड़ी चलती है कि दो पहियों से नहीं चलती। समझ में आया। सबकी अपनी अपना पहिया अपना अलग अलग है सबका, कोई किसी की कोई हेल्प करने वाला नहीं है, सब अपने अपने परिणाम को भोगते हैं। तो ये बात समझ में आ जाए जीव को तो ये कितना अनंत स्वतंत्रता का परिचायक है, कोई किसी के अधीन नहीं है। आप आज कसम खा लो कि मैं देखूं मुझे कौन कोई कैसे कसाय कराएगा। जीव का यही दुख है क्या कि दूसरा व्यक्ति मुझे दुखी कर देता है। कोई बच्चों से परेशान, कोई बीवी से परेशान, कोई किसी से परेशान, कोई किसी से हैरान, है ना। तो कभी कभी आदमी को ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए कि आज देखो मुझे गुस्सा आता कैसे। मतलब ये सामने वाला इतना बलवान हो गया और मैं इतना कमज़ोर कि जिसके जी में आएगा मुझे क्रोध करा देगा, जिसके जी में आए मुझे मान करा दे। माने इसका मतलब कि कोई चाहे तो मुझे 1 मिनट में निगोद पहुंचा दे, हैं। तो मेरा कसाय रूप होना
दूसरे के अधीन है कि मेरे स्वयं के अधीन है ना। तो कभी कभी आप कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला तो ऐसा ही है, वो आपको ऐसा ऐसा उकसाएगा, ऐसा उकसाएगा, लेकिन आप अपने ऊपर कंट्रोल रखो पहले से, आप उसके ज्ञाता दृष्टा रहो, ठीक है ना। निमित्त मात्र है, लेकिन इसके करने से मेरे गुस्से आने का कोई संबंध नहीं है। आप शांति रखो कि सामने वाला तो कसाई में हैरान परेशान हो रहा है, और जब आप पहले से ऐसी तैयारी रखेंगे तो आपको कसाई नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, आपको बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर हैं। और आप अगर पहले से प्रिपेयर नहीं हैं तो आप तो एकदम आग बबूला हो जाएंगे। और वो फ़ोन पे ही बात कर रहा था कि मैं तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा नाश कर दूंगा, हैं, तेरे ये उठवा लूँगा, तुझे घर से उठवा लूँगा, और आप यहीं आग बबूला हुए जा रहे थे, यहीं हुए जा रहे थे। कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था, और आपको खुद ही अटैक आ जाए, आप खुद ही कुछ तोड़ फोड़ दो अपने घर में ही, उसका कुछ नहीं कर पा रहे। तो देखो 1 मिनट में कोई भी आपको जैसे चाहे वैसे कसाई करा दे। रास्ते में आप जा रहे हो, किसी ने आपकी ज़रा सी गाड़ी टच कर दी, ठीक है ना, रॉन्ग कट ले लिया, और फिर 2 गाली आपको दे दी, गलती भी खुद करी और 2 गाली भी आपको दे दी, समझ में आया। अब आप कैसे आग बबूला हो जाते हो। माने ये तो बड़ी अजीब बात है कि सामने वाला 1 मिनट में चाहे तो मुझे पागल बना दे, लेकिन मैं अब पागल नहीं बनूंगा, चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति मिले, लेकिन मैं देखता हूँ कि कैसे मैं मेरे ज्ञाता स्वभाव को छोड़ूंगा। देखो हम पढ़ते तो हैं कि मैं त्रिकाल ज्ञायक हूँ, लेकिन किसको कि रहो ना फिर हो, ठीक है। ये अजप अजाप ये है कि जब मैं ज्ञायक हूँ, जानने ही वाला हूँ, तो ज्ञाता ही तो हूँ कि गाड़ी में ठोक दी, इसका ज्ञाता हूँ। कसाई क्यों करना है, उस कसाई को जीतेंगे तब ज्ञायक हूँ, इसका लाभ मिलेगा। नहीं तो ज्ञायक तो है लेकिन लड़ रहा है, मर रहा है, कैसा ये ज्ञायक है। समझ में, कैसा ये ज्ञानी है कि दुखी हो रहा है, कि जो ज्ञानी होता है वो दुखी नहीं होता, और जो दुखी है वो कैसा ज्ञानी। तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या हुआ, बात समझ में आई ना। तो यही मुद्दे की बात है कि हमारा प्रयोजन सुखी होना है, हमें ज्ञानी अज्ञानी से मतलब नहीं है, हमें तो सुखी होने से मतलब है। लेकिन सुखी कौन होता है, कि जो ज्ञानी होता है। ज्ञानी किस बात का, कि वस्तु की मर्यादा का, कि कोई दूसरी वस्तु किसी दूसरी वस्तु में कुछ नहीं कर सकती। ये मेरा भ्रम है कि इसने गुस्सा दिलाया, ये दिला ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई। इसलिए गुस्सा करने पर मेरा खुद का नुकसान है, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। हमें ऐसे नियम लेने चाहिए थोड़े थोड़े, कि आज देखता हूँ, मैंने जिससे आपको बहुत गुस्सा आता हो, जिससे आपकी दुश्मनाई हो, और आज आपकी उसके साथ मीटिंग हो, ठीक है ना, तो पहले ही आप तैयार रहना, आज देखूँ कैसे गुस्सा दिला सकता है। अब पढ़ा तो बहुत है कि निमित्त कुछ नहीं करता, आज इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कार्य निमित्त से होता है क्या उपादान से। मैं कह रहा हूँ चलो आ भी गया, लेकिन आप सावधानी रखोगे ना तो उसकी डिग्री का फर्क पड़ जाएगा। कि पहले जो आप 100 डिग्री का आ जाता था, अब वो आप देखना वो 50 डिग्री का रह जाएगा। समझ में आया। तो धीरे 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 हम करने लगेंगे, फिर आपको आनंद आएगा, क्योंकि आनंद आपके अंदर की शांति से आता है। और दुख, जब भीतर की शांति भंग होती है तो दुख आता है। समझ में आया ना। जब आपको पता है कि सामने वाला आदमी है ही बदतमीज, वो तो बात ही बदतमीजी से करेगा। अब आपको ऐसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान है तो आप बुरा नहीं मानना, आप पहले से तैयार रहना, तो आपको कसाए उत्पन्न ही नहीं होगी। वो आपको पता है ना, तो पहले परेशान आदमी है, इसका स्वरूप ही ऐसा है। अब मान लो कोई कुत्ता है, अब वो भौंके तो क्या आप भी भौंकेंगे? क्यों? कि भैया कुत्ता है वो तो भौंकेगा ही। समझ में आया। तो अगर हम वस्तु का स्वरूप समझ लें कि कोई व्यक्ति कसाई से पीड़ित हो रहा है तो वो गालियाँ बकेगा ही, ठीक है ना। वो तो गालियाँ बक रहा है, अब मैं भी गाली बकने लगूँ तो जिस आग में वो जल रहा था मैं भी उसी आग में जलने लगा। ये कहाँ की समझदारी है। समझ में आया ना। तो इसलिए विचार करना तो शांति की प्राप्ति होगी, क्योंकि पर द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता। अब हर चीज़ में लगा लगा के देखना चाहिए। देखो इसमें अपना पुरुषार्थ चाहिए।
और जो जितना पुरुषार्थ करेगा, जो जितना उतना सुखी होगा। माने जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठास आएगी। किताबों का क्या, किताबें तो कोई अमीर आदमी है तो 10 किताबें खरीद ले बड़े बड़े राइटर की, लेकिन फ़ायदा तो तब है जब पढ़े उसको। ऐसी पुराना पुण्य का उदय है तो ऐसा हो सकता है कि किसी की बुद्धि ज़्यादा हो, किसी की कम हो, लेकिन उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। अंतर तो ये है कि बुद्धि ज़्यादा होने पर भी उसने उस बुद्धि का कितना लाभ लिया, कितना अपने दुख को मिटाया। तो अपने दुख को मिटाना है और सुख रूप रहना है जैसा मेरा स्वभाव है, तब वो बात सार्थक होगी कि मैं शुद्ध हूँ। जब शुद्ध हूँ तो फिर अशुद्ध क्यों होते हो? शुद्ध रहो ना, शोभा को प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना? जब मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ तो फिर गुस्सा क्यों करते हो भैया, नाराज क्यों होते हो? शुद्ध हो, शुद्ध रहो, तब वो शुद्ध की सार्थकता है। मिथ्याता में नाश वे को ज्ञान